हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लास। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अ नेशन स्ट्रेंथ रिटन बाय एन एमिनेंट अमेरिकन पोएट राल्फ वाल्डो एमरसन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रीव्यू ऑफ द लेसन। आज के लेसन के एंड तक आप क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोएम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देन हम राइटर जो कि राल्फ वाल्डो एमरसन है उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे। फिर हम देखेंगे राइम स्कीम ऑफ द पोएम एंड एट द एंड यूल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहां हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ले रीड कर लेते हैं। व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? It is not gold, its kingdoms grand go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. Is it the sword? Ask the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And is it pride? Ah, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck with luster down in ashes at his feet. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. सबसे पहले देख लेते हैं पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, पोएम का थीम क्या है, पोएम किस आइडिया पे बेस्ड है, ताकि हम एक्सप्लेनेशन के वक्त मदद ले सकें। इससे हमें एक्सप्लेनेशन के वक्त थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पोएम में है क्या। तो स्ट्रक्चर देखिए, देयर आर 6 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। तो पोएम को छोटे छोटे 6 स्टैंजास में 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड करा गया है और हर एक पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, तो टोटल हो गई 24 लाइन्स। In this poem, the poet explores the idea as to what makes a nation strong and powerful. The poet makes use of rhetorical questions. First asks the question, then gives the answer himself. दोस्तों, A Nation Strength में पोएट राल्फ वाल्डो एमरसन हमें एक सक्सेसफुल नेशन यानी उन्नत राज्य की सफलता का राज बताते हैं। पोइट बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पहले उन सब चीज़ों को कंसीडर करता है, अपने ध्यान में लाता है, जो कि एक आम आदमी सोचता है कि एक सफल राज्य के कारण हो सकते हैं, जैसे वेल्थ यानी धन संपत्ति, पावर यानी शक्ति ताकत, और प्राइड यानी घमंड, पैसे का घमंड, ताकत का घमंड। ओके, एट द एंड ऑफ द पोएम पोएट एक कंक्लूजन तक पहुंचता है कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसके नागरिकों में है, वो नागरिक जो कि मेहनती, ईमानदार और बहादुर हैं। एक राष्ट्र की ताकत उसके देशभक्त नागरिकों में बसती है, ना कि इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स में, इन वर्ल्डली थिंग्स में, भौतिकतावादी चीजों में नहीं बसती। चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। What makes a nation's pillars high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? अब वर्ड मीनिंग देख लीजिए। नेशन का मतलब राष्ट्र, पिलर्स का मतलब होता है कॉलम, पोल, खंबा या स्तंभ। तो इस कंटेक्स्ट में आप पिलर्स को समझ लीजिए आधार की, किस सपोर्ट समझ लीजिए, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, माइटी मतलब पावरफुल, डिफाई मतलब रेजिस्ट करना, दृढ़ता से सामना करना, ठीक है। फोज हो गए एनिमीज, दुश्मन, और थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, ठीक है, भीड़। तो व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई, अब यहाँ देख लीजिए रेटोरिकल क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता, सिर्फ आपकी थिंकिंग को बूस्ट करने के लिए पोइट इस डिवाइस का यूज करता है। यहाँ से पोइट हमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक नेशन के पिलर को हाई क्या बनाता है, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है। मतलब एक, अब हम यहाँ पे पोएट एक बिल्डिंग से नेशन को कंपेयर करता है। अब आप बताइए, बिल्डिंग में हम पिलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम उसे सपोर्ट दे सकें, वो जल्दी गिरे ना, टूटे ना, वो दृढ़ रहे, ठीक रहे, ठीक है। तो फाउंडेशन का मतलब नींव। अब नींव पक्की होगी तो उस पर भवन भी पक्का ही बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है, पोएट हमसे पूछ रहा है कि एक राष्ट्र को महान क्या बनाता है, एक राष्ट्र की नींव को दृढ़ कौन बनाता है, वो क्या है जो कि एक राष्ट्र को इतनी शक्ति प्रदान करता है ताकि वो उन दुश्मनों का डटकर सामना कर सके जो उसे हर पल घेरे रहते हैं। माइटी टू डिफाई द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, वो दुश्मन जो उसे हर पल घेरे रहते हैं, उनका दृढ़ता से सामने करने की शक्ति
नेशन को, एक राष्ट्र को कौन प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इट इज नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक इट्स शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। अब स्टैंजा 2 में पोइट अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर देते हुए कहता है कि गोल्ड यानी वेल्थ, पैसा, धन संपत्ति, इससे कोई राष्ट्र महान नहीं बन जाता। एक राष्ट्र चाहे जितना आबाद हो, उसके पास कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना हो, उसकी राजकीय तिजोरी में कितना ही सोना क्यों ना भरा हो, इस आधार पर वो ताकतवर नहीं कहलाया जा सकता। अब क्यों नहीं कहलाया जा सकता? पोइट हमें हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं कि धन संपत्ति और सोने से भरी हुई तिजोरियां दुश्मनों को न्योता देती हैं। इसी सोने की वजह से बड़े बड़े राज्यों को भीषण युद्ध देखने पड़े, बैटल शॉक। ओके, बड़े बड़े राष्ट्र तबाह हो गए, खत्म हो गए। जो राष्ट्र केवल धन संपत्ति, जो राष्ट्र, जो साम्राज्य, जो नेशन केवल धन संपत्ति को ही अपनी ताकत का आधार मानते हैं, उनकी नींव रेत पर बनी होती है। जिस तरह रेत पर बना भवन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और टूट जाता है, गिर जाता है, उसी तरह जो राज्य धन संपत्ति पर निर्भर रहते हैं, वेल्थ पर निर्भर रहते हैं, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। अब इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक, जैसा कि हमने अभी देखा कि उनको युद्धों का सामना करना पड़ता है और वो बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इट्स शैफ्ट्स, शैफ्ट्स का मतलब फाउंडेशन, नींव, आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड। अब ये जो नींव है ये किस पे बनी होती है उनकी? सैंड पर, रेत पर, जो कि आसानी से धंस जाती है, जबकि अबाइडिंग रॉक पर नहीं बनी होती, जो परमानेंट, अबाइडिंग का मतलब परमानेंट, परमानेंट पत्थर, अबाइडिंग रॉक पर मतलब मजबूत पत्थर पर उनकी नींव नहीं बनी होती। अगर बनी होती तो वो दृढ़ रहते, टूटते नहीं, बिखरते नहीं, लेकिन उनकी जो नींव थी वो रेत पर बनी थी, इसलिए बड़े बड़े साम्राज्य वो नष्ट हो गए, उनका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए किस पर निर्भर थे? गोल्ड पर निर्भर थे, वेल्थ पर निर्भर थे, धन संपत्ति पर निर्भर थे। And is it pride? Ah, the bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. स्टैंजा 4 में पोइट फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एक राष्ट्र की ताकत का राज उसका गौरव है, उसका घमंड है? अब पोइट के अनुसार चमकता हुआ ताज हमेशा से ही नेशंस को प्यारा रहा है, हमेशा ही राष्ट्र को प्यारा रहा है। अब पोइट के अनुसार घमंड क्या है? वो चमकता हुआ ताज। Has seemed to nation sweet, but अब आप जानते हैं भगवान को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब पोइट हमें खुद ही बता देता है कि ऐसे राष्ट्र जो कि घमंड में चूर होते, उनके साथ भगवान क्या करता है? भगवान को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो जिस राष्ट्र को अपनी शक्ति के ऊपर घमंड हुआ, भगवान ने उसकी चमक को धुंधला कर दिया, उसी के पैरों में राख बनाकर छोड़ दिया। अब लस्टर होती है चमक, एशेस मतलब राख, ठीक है, तो उसकी चमक को खत्म कर दिया। गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेस एट हिज फीट, और उसके पैरों में, उस घमंडी राष्ट्र के पैरों में राख बनाकर छोड़ दिया। मतलब ये है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार घमंडी राज्यों का सर्वनाश हो गया, उनकी प्रसिद्धि भी खत्म हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्राइड भी एक नेशन की स्ट्रेंथ का कारण नहीं है। अब नेशन की स्ट्रेंथ का कारण क्या है? अब स्टैंजा 5 में देखते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अब स्टैंजा 5 में पोइट हमें बता देते हैं कि वेल्थ या मटीरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकतावादी चीजें या अनात्मवाद वाली चीजें नहीं एक राष्ट्र को कभी भी स्ट्रेंथ नहीं देती, बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक ही उसकी असली ताकत होते हैं। अब कैसे नागरिक? वो नागरिक बहादुर हैं, जो कि ईमानदार हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं। नॉट गोल्ड, सोना नहीं, वेल्थ नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ उसके नागरिक, उस राष्ट्र के नागरिक ही क्या कर सकते हैं? मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अ पीपल का मतलब है यहाँ पे राष्ट्र, नेशन, ठीक है। एक राष्ट्र को ग्रेट, महान और स्ट्रॉन्ग, पावरफुल सिर्फ उसके नागरिक ही बना सकते हैं। मैन, अब कैसे नागरिक होने चाहिए? हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो सच्चाई और ईमान के खातिर, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग,
सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, और फिर जो सच्चाई का साथ देता है, जो सच्चाई के लिए लड़ता है, उसे सफर भी करना पड़ता है, उसे भुगतना भी पड़ता है। तो अपनी देश ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अब स्टैंजा 6 में पोएट हमें उन नागरिकों की विशेषता बताते हैं जो कि एक राष्ट्र की असली ताकत होते हैं। उन सिटीजन्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो सिटीजन्स कैसे हैं ब्रेव, बहादुर नागरिक, जो कि वर्क वाइल अदर्स स्लीप, जो कि तब काम कर रहे होते हैं, तब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, फ्लाई का मतलब टू रन इन फियर, भाग जाना, ठीक है, डर के भाग जाना। तो वो नागरिक कैसे होते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं। तब कब हिम्मत दिखाते हैं, जब बाकी डर के भाग रहे होते हैं। तो ऐसे नागरिक क्या करते हैं, एक नेशन के पिलर को डीप बनाते हैं, एक राष्ट्र के आधार को मजबूत बनाते हैं, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उसे महान बनाते हैं। तो एक राष्ट्र की असली ताकत ऐसे नागरिकों में है जो कि ऑनेस्ट होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब पोइट के बारे में देख लेते हैं, राल्फ वाल्डो एमरसन। ये अमेरिकन एसेइस्ट और पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था 1803 बॉस्टन यूएसए में, एज आई सेड अमेरिकन, और ये इनकी डेथ हुई थी 1882 में। इनकी फेमस पोएम्स देख लीजिए, ब्रह्मा एंड बॉस्टन हिम्स। एसेज देख लीजिए, सेल्फ रिलायंस एंड द पोएट। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये आपके काम आएंगी। तो आप देख लीजिए, ये इनकी फेमस पोएम्स और एसेज हैं। अब आगे चलिए राइम स्कीम देख लेते हैं। देयर इज अ फिक्स्ड राइम स्कीम इन ईच स्टैंजा। हर एक छोटे से पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, तो हर एक लाइन के एंड का हमें लेटर देखना है, एंड का वर्ड देखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टैंजा लिया है, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई, हाई हो गया। फिर एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, और जैसे राइमिंग वर्ड्स होंगे वैसे ही हम अपनी राइम स्कीम बना लेंगे। हाई, डिफाई, ये राइम कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग, थ्रॉन्ग, ये राइम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ए बी, ए और ए राइम कर रहे हैं, बी और बी राइम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ए बी, तो हो गया ए बी। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपने अभी तक टॉपर्स क्लास सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड ऑन? तो जल्दी से बताइए, हमने अभी पढ़ा। Yes, the foundations of a strong kingdom are built on its citizens, its inhabitants, its people. People who are brave, truthful, honest. Okay? ऐसे citizens पे ही एक nation build होता है। वही citizens उस strong nation के foundation कहलाते हैं, जो कि brave होते हैं, truthful होते हैं, honest होते हैं। ठीक है? Next question देखिए। When a nation becomes proud, what does God do? सोचिए। जी हाँ, when a nation becomes proud, God strikes down its luster into ashes at his feet. जब भी कोई नेशन, कोई राष्ट्र घमंड करता है, तो भगवान उसके घमंड को तोड़ देते हैं, उसकी प्रसिद्धि, उसकी फेम को राख बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक वेल्थ कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? बताइए। नो, वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। So what can make a nation strong? Yes, it's people who are brave, people who are truthful, people who are honest. I hope आप सबको समझ आ गया।